गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं डीएचए फार्मेसी सिलेबस चेंज के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और जो वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और सपोर्ट करना ना भूले। ठीक है, देखो मुझे भी कैसे मालूम पड़ता है कि सिलेबस चेंज हुआ कि नहीं हुआ। मुझे तो आप लोग जो सब्सक्राइबर जो किए हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं या जो स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन लोग ही बताते हैं सर सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ, वरना मुझे इतना आइडिया नहीं रहता है। ठीक है, तो उसी दौरान एक रिसेंटली में एक सब्सक्राइबर था, उसने एग्ज़ाम दिया और वो फेल हो गया। तो उसने मुझे मैसेज किया सर कि सर मैं फेल हो गया, अब मैं क्या करूँ। देखो, फिर मैंने उससे पूछा, मैं कैसे फेल हुए, क्या वजह थी। तो उसने मुझे 3 से 4 वजह बताई कि सर मैंने बहुत जल्दी एग्ज़ाम ले लिया था। पहला पॉइंट उसने ये बताया। दूसरा पॉइंट ये बताया कि सर मैं जॉब करता था। और फिर तीसरा पॉइंट ये बताया सर मेरा सिलेबस चेंज हो गए। तो हम तीनों पॉइंट को थोड़ा थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि सर कि मैं ना बहुत जल्दी एग्ज़ाम की डेट ले लिया था। देखो डीएचए ना बहुत इजी है। ठीक है, हम साल में कभी भी उसको दे सकते हैं। ठीक है, 3 बार से ज़्यादा बार हम नहीं दे सकते। अगर हम 3 बार कंटिन्यू फेल हो गए तो हम 5 साल तक एज अ फार्मासिस्ट डीएचए एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो एकदम इत्मीनान से, ऐसा नहीं इसका कोई स्पेसिफिक मन नहीं है कि हमको अप्रैल में इसका एग्ज़ाम देना है या अक्टूबर में इसका देना है या नवंबर में। जब भी आपका पढ़ के हो जाए, जब भी आपको लगे कि नोट्स मुझे मिल गए हैं और जब भी मेरा पढ़ के हो जाए तभी आप डेट लें। ठीक है, देखो बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू एमओएस की बात करो और हाथ की बात करूँ। ठीक है, डीएचए का बहुत ईजी है, सिर्फ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें नेगेटिव सिस्टम नहीं रहता है। हमको 150 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन राइट करना है। ठीक है, 60% पासिंग है। 60% मतलब 90 क्वेश्चन हमारा राइट होना चाहिए। तो ये बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका कंपेयर करें हम अगर यूरोप के, देखो हमारा ना इसमें टोटल जो खर्चा भी बहुत कम हो जाता है। 80,000 में हमारा फार्मासिस्ट, दुबई का फार्मासिस्ट लाइसेंस बन जाता है। अगर हम गल अगर हम यूरोप की बात करें तो हमें वहाँ पहले आईएलटीएस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें हमको 7 या 8 पॉइंट लाना पड़ेगा। फिर वहाँ का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। और फिर पैसे भी हमारे बहुत लग जाते हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, पता नहीं अलग अलग सबके अलग अलग कंट्री के अलग अलग उसके वो हैं। ठीक है, तो दुबई 80,000 में हमको हो जाता है। तो हम जब भी दे अच्छे से दे, पढ़ के दे। देखो क्योंकि ना मालूम एग्जाम फीस भी हमारे 21 से 23,000 रुपये, ऐसा नहीं कि 5,000 है 2,000 रुपये हम लोग दे दिए, चलो भाई फेल हो कोई मुश्किल नहीं, हमको दूसरी बार हम वापस दे देंगे। देखो पैसे ज़्यादा एग्जाम फीस के, तो जब हमारा पढ़ के हो जाए तभी हम दे, वरना हम नहीं दे। हम कभी भी डेट ले सकते हैं ना। जब हमारा पढ़ के होगा, हमने कल की डेट ले ली, जब हमारा पढ़ के हमने 1 महीने बाद की डेट ले ली, तो ये एक बेनिफिट है दुबई के डीएचए फार्मासिस्ट में। फिर उसने बात फिर उसका जो दूसरा पॉइंट था वो सर मैं जॉब करता था। देखिए जॉब आप करोगे 9 से 9 घंटे 8 घंटे, या फिर आप चाहोगे जाके मैं घर पे पढ़ाई करूँ तो पढ़ाई नहीं हो पाती, सर ऐसे थक जाता है। तो आपको ना जॉब छोड़ना पड़ेगा। और सिर्फ जैसे हमने बी फार्म 4 साल करे, डी फार्म हमने 2 साल की है। ठीक है, तो हमको ना 2-3 महीना हमको डीएचए के लिए देना पड़ेगा। अगर हम 2-3 महीना हम दे देंगे तो हमको दुबई में एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, फिर हमको दुबई का लाइसेंस मिल जाएगा, फिर दुबई की हमको जॉब मिल जाएगी, तो हमारी सैलरी मिल जाती है यार। 70,000 हमको एज ए फ्रेशर सैलरी मिलती है। हमारे हम आते हैं इसलिए कि यार हम 2 पैसा बचा ले या 2 पैसा हम कमा ले, जो हम अपने घर वालों को सपोर्ट कर पाएँ। तो हम जब भी एग्ज़ाम दे पढ़ के दे। ठीक है, हम सब चीज़ छोड़ दे, 2-3 महीने छोड़, तो 2-3 महीना ना हम जॉब छोड़ दे, हम सिर्फ पढ़ाई करें। जैसे हमने 4 साल वहाँ पढ़ाई की है, बस हमको 2-3 महीना एक्स्ट्रा पढ़ाई करके हमको एग्ज़ाम देना है, हम इसको इजीली क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट के सिलेबस चेंज होने की, तो मैंने जब उससे बात किया, मेरा सिलेबस किस तरह का क्वेश्चन पूछे, तो बोला उसने कि केमिस्ट्री टाइप क्वेश्चन पूछे थे, स्ट्रक्चर पूछे थे, कुछ केमिकल्स को बैलेंस करने के बारे में पूछा था। अगर ये केमिकल मिक्स हो जाएगा तो कौन सा केमिकल्स बनेगा। तो मैं पूछा कितने क्वेश्चन थे, तो बोला 7 क्वेश्चन थे। तो मैं बोला 7 ही क्वेश्चन थे ना, और बाकी क्वेश्चन कहाँ से आए थे, मतलब बाकी के क्वेश्चन सब नोट्स में से आए थे। मतलब कितने परसेंट आए थे, तो बोलने लगा कि 50% आए थे। मतलब जब 50% नोट्स में से आए थे, तो अगर तू 10% नहीं लेके आ पाता है, 50 + 10 अपने पास से नहीं लेके आ पाता, तो आप कैसे पास हो गए, मतलब आपने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, तो जब भी एग्ज़ाम दो पढ़ के दो बस। ठीक है, तो क्योंकि फिर अगर हम 3 बार फेल हो गए तो हम 5 साल के दुबई के लिए बैंड हो जाते हैं। तो हम पढ़ के दे और कुछ नहीं, तो आप ना 2-3 महीना जॉब छोड़ दीजिए, 3 महीना इनफ है डीएचए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। कैसे मालूम पड़ता है, देखो
कि कुछ मेरे दोस्त लोग थे जो बैक बेंचर्स थे, ठीक है, वो 5 दोस्त लोग थे, उसमें से एक दोस्त जो पढ़ने में इतना होशियार नहीं था, ठीक है, और वो एग्ज़ाम देता है डीएचए का और वो पास होता है, तो वो चारों के चारों और पाँचों के पाँचों एकदम हैरान है कि तू पास कैसे हो गया, मतलब ईजी है, इतना टफ नहीं है, ऐसा हमको अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। तो जब भी हम भी दे तो पढ़ के दे, इत्मीनान से दे। अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।